स्वयं परमात्मा मेरे यहाँ भीख मांग रहे हैं। संकल्प के लिए सागर में जल लाया गया। जो सही हाथ पे जल डालने के लिए हुए, शुक्राचार्य ने सोचा मेरा अगर बेटे का हाथ पे जल पड़ गया चेला के पे तो चेला लुट जाएगा। सो इस सागर में छोटे से बन के पानी रोक के बैठ गए। नली से पानी बाहर ही नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य नली में बैठे हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने एक पतली सी लकड़ी निकाली कुसा और सागर की नली में डाल दी। सो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा गुरु ऐसे होते हैं जो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। शुक्राचार्य तुम्हारी डबल दृष्टि है, चलो एक तुम्हारी बंद किए देते हैं। हाथ में जल गिरा, संकल्प हुआ। भगवान ने कहा पहले प्रणाम करो। बलि प्रणाम करने को झुका। भगवान इतने विराट बन गए, इतने विराट बन गए। शुक्राचार्य और बलि ने ऊपर देखा तो भगवान का मुंह ही नहीं दिखा। पहले ही पैर में पृथ्वी आकाश नाप लिए और स्वर्ग में भगवान का पैर गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल जल, पैर अंगूठा सीधा धो करके जल कमंडल में रख लिया। श्री जल बंद कमंडल राख्यो। बाकी श्रीमती गंगा जी बनी। दूसरे पैर से पाताल रसातल नाप लिया। अब सब कुछ दो पैरों में ही ले लिया। भगवान बोले बने फिर रहे त्रिलोकीनाथ, तीसरे को कहां रखूं? वचन पूरा नहीं हुआ तुमसे, अब नरक में जाने को तैयार हो जाओ। बलि ने कहा बेशक नरक में डालना, पर एक बात बताओ, संसार में धन बढ़ा के धन का धनी? क्यों भैया? संसार में धन बढ़ाए कि धन का धनी बढ़ाए? भगवान बोले धनी धन से 100 गुना बड़ा होता है। मतलब मैं अपनी जितनी चीजें थी उससे 100 गुना बढ़ाऊं? बोले हाँ। तो एक ही तो बचा है? बोले हाँ। सोई बलि लेट गया, एक मेरे ऊपर रख दो, एक पैर से मुझे नाप लो। बलि लेट गया। भगवान ने बलि के ऊपर पैर रखा, आंखों से आंसू निकल गए। बलि की पत्नी लोटा जल लेकर के आई, भगवान के पैरों पे चढ़ाया और हाथ जोड़ के बोली प्रभु आपने हमारे पति को त्रिलोकीनाथ बनाया, बढ़िया किया। वो आपने छीन लिया तो और बढ़िया किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आया तुझे छलने पर, तूने तो हमें ही छल लिया। वरदान मांग, क्या चाहिए? कहने लगे भिखारी, इनसे भी भिखारी कौन भीख लेगा? तुम उल्टे हमसे मांगने आए हो और हमें क्या दोगे? नहीं नहीं कुछ भी मांग लो। बोले मांग तो लूंगा पर संकल्प चाहिए। जब तुम्हें मेरा भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें भरोसा कैसे कर लूं? संकल्प तो तब मांगू। भगवान ने संकल्प दिया। बलि कहने लगे सुनो, तुमने हमें सुतल लोक का राज दिया है, यहां से ले लिया तो तुमने सुतल लोक के हमें अधिपति बना दिए। तो जिस महल से, जिस टाइम, जिस घर से जब भी निकलूं, प्रत्येक वक्त मेरे सामने दरवाजे पे दर्शन देने रहना पड़ेगा। भगवान बोले मतलब नौकर रहे, कौन से टाइम कब तू निकलेगा हमें क्या पता, तेरे पीछे पीछे घूमते रहे। वचन हार गए। अब भगवान बलि के आगे पीछे घूमते रहती है। लौट के नहीं गए तो लक्ष्मी जी ब्राह्मण बन के अपने पति का बंधन छुड़ाने बलि के पास में आई। क्या बन के आई? ब्राह्मणी। और बोली बलि भैया। बलि ने कहा कौन सी नई बहनें आई गई? सोचा जब राजा थे तो हजारों ब्राह्मणन की, गरीबन की शादी करी, को बिन में थी होगी बेचारी। तो देखो ये रक्षाबंधन को त्योहार कब कैसे चलो, होली चली प्रहलाद के चक्कर में और रक्षाबंधन कैसे चलो भागवत में बताया। बलि के पास में ब्राह्मणी बनी लक्ष्मी पहुंची और कहने लगी ओ छोटी बेना तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई। छोटी बेना तेरे पाल को तू कैसे जाने? कान लगे सुन, द्वारपाल तेरो मन में बसो है, द्वारपाल तेरो मन में बसो है, मन में
बसो है मेरे दिल में छुपोए, वहाँ मर जाई कि संग डराए दे, वहाँ मर जाई कि संग डराए दे, द्वार पाल से ब्याह हो जाए दे, द्वार लगे। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण को लेके अंतर्ध्यान हो गई और वामन के रूप में आज भी बलि के दरवाजे पे सुतल लोक में भगवान पहरा देती हैं। बोलो राधे राधे।